बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी ननकाना साहब की संगे बुनियाद तकरीब से खिताब करते हुए उन अनासर को क्लियर कट और कैटेगोरिकली पैगाम दे दिया है कि वो जब तक ज़िंदा हैं किसी को NRO नहीं मिलने वाला। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमारी गवर्नमेंट ने पहले साल जितनी टैक्स कलेक्शन की है उसमें से ज़्यादातर हिस्सा साबका हुकूमतों की तरफ से लिए गए कर्ज की अदायगी में चला गया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी नवीद सुनाई कि तमाम मालियाती इदारे पाकिस्तान में मईशत की बेहतरी की तरफ रिपोर्ट्स दे रहे हैं। इन सब बातों पर आपसे बात करेंगे इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हालात हाज़रा और मालूमात से भरपूर वीडियोस देखने को मिलती रहें। नाज़रीन कराम, सराइकी ज़बान में एक कहावत बड़ी मशहूर है कि पहले साल चट्टी, दूजे साल हट्टी अते त्रीजे साल खट्टी। मतलब ये है कि जब भी कोई कारोबार शुरू किया जाता है तो पहले साल अखराजात ही अखराजात होते हैं, प्रॉफिट नहीं होता। दूसरे साल कारोबार इस्टेब्लिश होता है, जड़ पकड़ता है, और तीसरे साल जाकर मुनाफा या कमाई शुरू होती है। इमरान खान की गवर्नमेंट को भी एक साल से ज़ायद अरसा हो चुका है। पहले साल जितना टैक्स कलेक्ट हुआ, टैक्स इकट्ठा हुआ, उसमें से आधा नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की गवर्नमेंट्स ने जो कर्ज लिया था उसकी किस्तें अदा करने में चला गया है। इंशाल्लाह ये दूसरा साल पाकिस्तान में कारोबारी और मुआशी इस्तेहकाम का साल होगा, जैसा कि इंडिकेटर्स आ रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि आइंदा आने वाले महीनों में महंगाई कम से कम होती चली जाएगी। इसी तरह पिछले कुछ दिनों से खसूसन और आम तौर पर ये बात कही जाती है मुख्तलिफ टीवी एंकर्स की जानिब से कि शरीफ ख़ानदान डील करके या NRO हासिल करके बैरून मुल्क चला जाएगा। वीडियोस अपलोड हो रही थी सोशल मीडिया पर कि डील हो गई है। इसी सिलसिले में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी सहाफ़ियों को तलब करके पूछा था कि कौन सी डील हो रही है, कौन डील कर रहा है, हमें बताया जाए। लेकिन अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने इन तमाम अनासर को ये कयास आराइयाँ कर रहे थे या जो लोग डील की तवक्को कर रहे थे, इन सब को वाज़े तौर पर यह पैगाम दे दिया है कि वो जब तक ज़िंदा हैं किसी को NRO नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि मैंने पेशीन गोई की थी अपनी पहली तकरीर में कि सारे करप्ट लोग एक हो जाएंगे, और आज आप देख लें कि सब लोग इकट्ठे हैं। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, फजलुर रहमान, चादर वाली सरकार, अचकजई, असफंजार वली, ये सब टोला इकट्ठा हो गया है और आज़ादी मार्च कर रहे हैं, बल्कि फसादी मार्च कर रहे हैं। इस मार्च का आखिर मकसद क्या है? कभी कहते हैं कि ये यहूदी लाबी है, कभी कहते हैं कि ये गवर्नमेंट कादियानियों को सपोर्ट कर रही है, लिहाजा इमरान खान इस्तीफ़ा दे। पहले दिन से इन लोगों ने शोर मचा रखा है कि ये हुकूमत नाकाम हो गई है। इनको खौफ है कि हुकूमत नाकाम नहीं बल्कि कामयाब हो रही है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि PTI, नून लीग और PPP हुकूमतों का पहला साल देख लें, सबसे कम महंगाई PTI के पहले साल में हुई है। अभी तक तो इन पर हमारे दौर के केसेस नहीं बने। उन्होंने कहा कि सिर्फ पुराने केसेस चल रहे हैं और जिनमें ये लोग अंदर हैं। उन्होंने कहा कि अकामा मनी लॉन्ड्रिंग का एक जरिया था। कभी सुना कि वज़ीर आज़म के पास भी अकामा होता है? हम दुबई और स्विट्ज़रलैंड से इन लोगों का रिकॉर्ड मांगते थे तो नहीं मिलता था अकामे की वजह से, क्योंकि ये अकामे की वजह से वहाँ के शहरी समझे जाते थे। इन लोगों ने अपनी करप्शन छुपाने के लिए अकामों को सहारा लिया हुआ था। बहरहाल आज इमरान खान ने ज़बरदस्त स्पीच की और अपनी तमाम तर मुखालिफ कुव्वतों को वाज़े तौर पर पैगाम दे दिया कि आप मार्च करो, जो मर्जी करो, NRO नहीं मिलेगा। दुनिया पाकिस्तान में सरमायाकारी का सोच रही है, कारोबार के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा ताजरों ने फिक्स टैक्स पर आमादगी का इजहार कर दिया है, मुल्क अब तेज़ी से आगे बढ़ेगा। वेल डन मिस्टर इमरान खान, कौम आपके साथ है, कौम की दुआएं आपके साथ हैं। इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे और पाकिस्तान आपकी क़यादत में दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करेगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अपना कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया।